हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। तो आज की रीडिंग का कोई टॉपिक तो नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सोचा मुझे टॉपिक कोई नहीं मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कोई ऐसी रीडिंग करूं कि जहां पर आपको खुद ही इंट्यूटिवली आप इस रीडिंग को जब भी देखो, टाइमलेस रीडिंग है, क्लिक करो तो यानी कि जब आपकी लाइफ में ये चीज़ होने वाली होगी तो उसके कुछ हफ्ते या कुछ दिन पहले आपको ये रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो कोई रीडिंग का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 ग्रुप्स रखे हुए हैं। ग्रुप नंबर 1 इज़ दिस, अगर आपके नेम इनिशियल्स और अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल, क्योंकि जारी बात है आपको ये रीडिंग मिली है, आप अपनी एनर्जीज चेक करोगे तो इस तरह से आप रीडिंग देखोगे। आपके नेम इनिशियल्स अगर ग्रुप ए में है या ग्रुप बी में है तो आप इस तरह से रीडिंग देखोगे। ठीक है, सो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में। मुझे नहीं पता क्या टॉपिक है आज की इस रीडिंग का, टॉपिक कोई भी नहीं है, बस इतना ज़रूर मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा था कि ये रीडिंग मुझे करनी है। जब भी आपकी लाइफ में ये चीज़ें होंगी, सिचुएशनशिप कार्ड इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ कि क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियो आने वाला है आपकी लाइफ में फॉर हु एवर नीड दिस रीडिंग। तो आप इस रीडिंग से ज़रूर इस रीडिंग को आप देखोगे और उसके कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद आप देखोगे कि ये चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। फिर चाहे ये लव लाइफ हो, स्पेशली ज़ाहिर सी बात है मेरी रीडिंग्स जो हैं वो लव रीडिंग्स होती हैं, मेरी नीश ही यही है, तो उस हिसाब से ही रीडिंग होगी ऑफ कोर्स, ज़ाहिर सी बात है। चलें सिचुएशनशिप से देखेंगे क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है। ओके स्टॉप बाबा, इतने सारे कार्ड्स। ओ वाओ, ट्रैश ट्रैश, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ दिख रही है। ट्रैश, ओके, नाइट लाइफ, ओह इंटरेस्टिंग बाय द वे। टिक टॉक टाइम इज़ रनिंग आउट, ड्रास्टिक, ओके। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, क्या कार्ड्स एकदम सीक्वेंस के साथ आए हैं। इंटरेस्टिंग, क्या पॉइजन, टॉक्सिक, अनहेल्दी, आप सिंगल, आपके किसी ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपको छोड़ के इस पर्सन ने कुछ और चूज़ किया है। आप ज़रूर कोई ऐसे पर्सन को माइंड में लेकर ही रीडिंग देख रहे हो। लेट मी क्लैरिफाई, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं। वाई दिस ट्रैश इज़ हियर, यहाँ पर ट्रैश की एनर्जी क्यों है, वाई। थैंक यू सो मच। ओह द हायरोफेंट, मैंने कहा था ना कुछ थर्ड पार्टी का किस्सा है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर ये डेक हमेशा ही ऐसे हो जाती है, पता नहीं क्यों। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, उनको माइंड में लेकर देख रहे हो, तो आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे ज़्यादातर हायरोफेंट की एनर्जी है, तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कुछ कास्ट कल्चर का कोई इशू दिख रहा है मुझे यहाँ पर। बट 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर जजमेंट, ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन ने आपको छोड़कर ट्रैश अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान को चूज़ किया जो कि एक एक ट्रैश कुछ के सिवाय कुछ भी नहीं था। आपको हमेशा फ्रेंड जोन में रखा गया। मे बी आपको ये था कि ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, मैरिज प्रपोजल आएगा, बट वो हो नहीं पाया। हायरोफेंट की एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये पर्सन को अपनी इमेज बहुत प्यारी थी, बहुत अजीज़ थी। ये पर्सन की इमेज बहुत ज़्यादा इस पर्सन को था कि भाई मेरी इमेज हो, मेरी रिस्पेक्ट है समाज में बहुत, कि लोग बातें बनाएंगे। तो इन्होंने हमेशा आपको फ्रेंड जोन में ही रखा और आपके बजाय इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, जो कि अब ऐसा फील हो रहा है विद दिस जजमेंट एनर्जी के इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है कि यार मैंने तो कोई कचरा कुंडी जो ना वो तुम्हारे ऊपर मैंने जो कुछ भी चूज़ किया वो ट्रैश से कम कुछ भी नहीं था, जस्ट वो एवं सी कोई चीज़ थी। और अब इस पर्सन को उस चीज़ का लगता है कि जैसे जजमेंट कुछ एहसास हो रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। आप
कोई आपको कोई नाम, कोई फेम, कोई ओहदा, कोई ऐसी रिस्पेक्टफुल कुछ आपको अपनी कम्युनिटी में बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है, या आप कुछ कोई ऐसी हाई ऑनर पर कोई अच्छी जॉब करने वाले हो, मतलब कुछ इस तरह की एनर्जीज़ भी दिख रही हैं मुझे, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। ज़ाहिर सी बात है, जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। और आज की रीडिंग का तो कोई इतना कोई टॉपिक भी नहीं है ख़ास, है ना, मैंने टॉपिक तो रखा ही नहीं है। अब ऐसा फील हो रहा है मुझे, वाई दिस नाइट लाइफ इज़ हेयर, मुझे लगता है जैसे कि ये पर्सन अपनी दुनिया में मगन, देखते हैं क्या कार्ड आता है इसको क्लैरिफाई करने के लिए। या 4 ऑफ वेंड्स एंड यहाँ पर 10 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना अपनी ही दुनिया में मगन थे, और जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया, आपने हमेशा इस पर्सन को एक फैमिली की तरह समझा। इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया ना, उस चीज़ का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बोझ फील कर रहे हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि इनकी फैमिली से किसी न किसी के साथ इनकी कोई बहुत ही गहरी बातचीत हुई है। किसी ने कहा है कि कब तक इस तरह अकेले सिंगल लाइफ को जियोगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिंगल की एनर्जी देखी थी, ये रही। हाँ, सिंगल रहोगे, कब तक इसी तरह कोई कोई पसंद कर लो, मतलब किसी शादी वादी कर लो, क्या सीन है तुम्हारा, कब तक इसी तरह नाइट लाइफ और ये सारी हुकअप्स और इन्हीं चीज़ों में फंसे रहोगे। पर इस पर्सन को अंदर ही अंदर मन ही मन में ये सोच रहे थे कि उस वक्त जब ये उस व्यक्ति के साथ बात कर रहे थे, मे बी अपने फादर के साथ, मदर के साथ, या बड़े भाई के साथ, किसी के भी साथ, सिस्टर के साथ, उस वक्त इनको आपका ख्याल चल रहा था दिमाग में कि मैंने अपनी ज़िंदगी से उस इंसान को तो हटा ही दिया, वो तो मैंने अब मैं उस बोझ को लेकर कहाँ चलूँ, किसके उस सर पे मारूँ, अब बस यही है मेरी लाइफ के, ऐसे ही जियो। इन्होंने अपनी लाइफ को उसी तरह एक्सेप्ट कर लिया है। पर हाँ, कुछ पल के लिए उस टाइम जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे, ये पर्सन और जो भी इनके साथ था, उस वक्त कुछ पल के लिए इस पर्सन ने आपके बारे में सोचा ज़रूर था कि क्या पता मैं अगर एक ऑफ़र उसके पास दोबारा ले जाऊं तो क्या वो है वहीं पर ही है, एक्सेप्ट करेगा मेरी ऑफ़र या नहीं। क्योंकि मैंने उसके ऊपर जिन चीज़ों को चूज़ किया, अपने एडिक्शंस को चूज़ किया, अपनी मन मर्जी चलाई, या मैंने उसके ऊपर किसी ऐसे इंसान को, किसी ऐसी चीज़ को चूज़ किया जो कि मतलब बेमायने था, बहुत बड़ी गलती। क्योंकि इसीलिए यहाँ पर टिकटॉक की एनर्जी आई है, यानी कि इस पर्सन को है ये फिक्र के टाइम भागा जा रहा है। वाई दिस टिकटॉक इज़ हियर, टाइम भागा जा रहा है, अब नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता। या 6 ऑफ कप्स, लुक एट दिस, 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। हाँ, लुक एट दिस, ये भी वापस आने की ही एनर्जी है। 5, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, 6 की एनर्जी है। 6 आप बहुत ज़्यादा देख रहे होगे। ये पर्सन वापस आ रहे हैं बाय द वे, जो भी ये पर्सन है, जिन भी आप अब तक तो समझ गए होंगे ना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जो भी ये पर्सन है जो आपके माइंड में इस वक्त चल रहे हैं, ये पर्सन आपसे आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो, दे वांट टू कम बैक, बट इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी अगर नहीं गया तो टाइम इज़ रनिंग आउट, सब ख़त्म हो जाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला काम। टिकटॉक यानी ख़त्म, टाइम भागा जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो उसकी लाइफ में कोई और आ जाए, या वो किसी और को चूज़ कर ले, या मेरी अपनी और कोई मजबूरियाँ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इस पर्सन को एक चीज़ का बड़ा शिद्दत से वो नहीं होता, जो एक मतलब जैसे कोई ड्रास्टिक चेंज इस पर्सन की लाइफ में आया है। कुछ ऐसा हुआ है इस पर्सन की लाइफ में जो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने अंदर वो चेंज फील किया और चेंज लाया भी है। इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ किया है, जिन्होंने आपको और इनको अलग किया था। स्पेशली ये वाली जो रीडिंग आज की जो अभी चल रही है ना, शायद इसीलिए मुझे चैनल हो रहा था ये रीडिंग करने के लिए। आप में से कुछ लोग जो हैं वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या सेपरेशन में, ये रीडिंग जो भी देख रहे हैं, या आप दोनों मैरिड थे, अभी डाइवोर्स का कोई केस वगैरह चल रहा है आपका, या कुछ भी ऐसा सीन चल रहा है, या सेपरेशन चल रहा है, बच्चे भी हैं। क्योंकि यहाँ पर हायरोफिन की जो एनर्जी है वो तो मैरिज को भी दिखाती है ना। 4 ऑफ वेंड्स, 11 मिरर सोल्स हो, ये भी फैमिली को दिखाता है। 4 ऑफ वेंड्स फैमिली को दिखाता है, शादी को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है। फाइव, 6, 7, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर वाओ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो, अब ये पर्सन ना खुद पर वर्क करने लगे हैं। अब ये पर्सन ना
इस पर्सन के अंदर अब ये ना पर्सन अपने आप को गलत चीज़ों की तरफ जाने से रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे एक ऐसा इंसान इस वक्त नज़र आ रहा है जो कि बहुत 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 ज़्यादा शर्मिंदा है, जो कि बहुत रिग्रेटफुल एनर्जी में है, जो कि अपनी पास्ट की गलतियों से गलतियों पे बहुत ज़्यादा दुखी है, अफसोस हो रहा है उसको कि मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ा मार दिया या क्या ही किया है मैंने। एक ड्रास्टिक चेंज आया इस पर्सन की लाइफ में। किंग ऑफ कप्स, दे लव यू, बाय द वे दे लव यू अलॉट, किंग ऑफ कप्स। और स्पेशली ये रीडिंग ज़रूर उसी को ज़्यादा रेजोनेट करेगी कि जो इस पर्सन को डील कर रहे हैं या कर चुके हैं, या आप उनकी एनर्जीज़ को फील करें। क्योंकि अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो डेफिनेटली 11-11 का कार्ड आ चुका है। हो सकता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बहुत रेयर होता है, बट अगर आप यहाँ पर ट्विन जर्नी में हो तो बहुत मुश्किल होती है ये जर्नी बाय द वे। तो ये टॉक्सिक बंदा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका ट्विन कभी भी टॉक्सिक नहीं होता है। वो आपको बहुत लव भी करता है, वो आपको बहुत रिस्पेक्ट भी करेगा। आपका ट्विन कभी एब्यूज़ नहीं करेगा आपको। बट क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बदल नहीं सकते हैं। कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ चैलेंजेस, ये बहुत दिक्कत भरी पेनफुल जो है ना, वो जहाँ पर ये बंदा बंधा हुआ होता है, 11-11 ऑन द काउंटर, अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील करता है। जहाँ पर दोनों का अगर दोनों को यूनियन में जाना है तो दोनों को हील होना बहुत ज़रूरी है। आप हील्ड हो, उनको भी होना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन हीलिंग प्रोसेस में है, ये भी दिखता है। बिकॉज किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इमोशंस को दिखाता है। इमोशनली ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है। आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेंज करा है, बहुत हद से ज़्यादा। ये अपने किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन का किसी कार्मिक के साथ डीलिंग हो सकता है। ये जिन्होंने इनको चूज़ किया वो मजबूरी में भी किया हो सकता है। आई डोंट नो। देखो, लोगों की मजबूरी होती है। लोग मुझे बोलते हैं कोई मजबूर नहीं होता, फलाना ढिमकाना, ऐसा नहीं होता है। सम टाइम लोग मजबूर होते हैं, ठीक है। मैं किसी टॉक्सिक और किसी ऐसे इंसान की बात नहीं कर रही हूँ जो बहुत ही वो किस्म का होता है, वो नहीं। मैं यहाँ पर एक ऐसे इंसान की बात कर रही हूँ जो सच में प्यार करता है बट मजबूरी है, ठीक है। आप थोड़ा सा समझो बात को। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक है। सारे इंसान जो है ना, वो अब मैं आपको एक लफ्ज़ बोलूँ, अच्छा नहीं लगता यहाँ पर बोलना, सारे वो नहीं होते, ठीक है। सारे ठरकी नहीं होते, कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं। इस वक्त ये पर्सन मुझे लग रहा है कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ है। मैं फिर से क्लैरिफाई करती हूँ, वाई दिस पॉइजन एंड टॉक्सिक। या डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान जो, अगर ये थर्ड पार्टी में है तो वो थर्ड पार्टी इनको धोखा दे रही है, बाकायदा इनको कंट्रोल करके रखा हुआ है। थर्ड पार्टी ने किसी न किसी तरीके से ब्लैकमेल करके रखा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक। थर्ड पार्टी इनको ऑफ़र कर रही है, लेकिन ये थर्ड पार्टी के ऑफ़र में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन थर्ड पार्टी इस पर्सन को मुसलसल इस पर्सन को देख रहे हो, टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी। अगर ये थर्ड पार्टी में, तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी और टॉक्सिक है ये बहुत। और इनकी अपनी गलती से हुआ है ये सब। ये फंसे भी खुद ही हैं। इनको लगता है कि इन्होंने खुद अपने आप को फंसाया है। लेट मी सी इनका एक्शन क्या होगा नेक्स्ट। ओह, एम्परर। या डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है, एम्परर एंड हायरोफेंट, 4 ऑफ वेंड्स, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। अब किसी की बात कर रही हूँ मैं, सबकी बात नहीं करी। सब अपने आप को इसमें नहीं लाइएगा। अगर आपको पता है कि ये पर्सन मैरिड हैं तो, या फिर ये आपके बच्चों के मदर या फादर हैं, या 6 ऑफ पेंटिकल। और अगर ये मैरिड नहीं है तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर बहुत सारे बोझ हैं, जिम्मेदारियां हैं, बहुत ज़िम्मेदार इंसान हैं। ये अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। सेल्फ मेड पर्सन है। ओह, लवर्स, यही चीज़ मैं देखना चाह रही थी और वो आ गया। देखो, लवर्स की एनर्जी है, लवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। अब एक बात बोलूँ, ये जो भी पर्सन है, ठीक है, ये आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनने के लिए रेडी है। उन्होंने अपना माइंडसेट बिल्कुल मतलब काफ़ी हद तक इस पर्सन ने अपने आप को बदला है। और इस पर्सन को आप लवर्स, यानी लवर्स तो जारी बात है आपके लवर है ना। एस ऑफ पेंटिकल एक सॉलिड ऑफर के साथ आ रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक, आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा। एम्परर। अब ये अगर थर्ड पार्टी है भी कोई, तो ये पर्सन आपको चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी से बात करें, बल्कि हो सकता है क्या, डेफिनेटली कोई ना कोई बातचीत इनकी थर्ड पार्टी के साथ हुई है कल या परसों। हाँ, अब ये क्लैरिफाई हो चुका है 3 ऑफ सोर्ड्स के थर्ड पार्टी है यहाँ पर,
कि मैं शुरू से ही यहाँ पर थर्ड पार्टी फील कर रही हूँ। जैसे ही मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की है मुझे थर्ड पार्टी की फीलिंग, मुझे मौजूदगी, थर्ड पार्टी की मौजूदगी मुझे यहाँ पर फील हो चुकी थी। अब थर्ड पार्टी रोमांटिकली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी यहाँ पर प्लेटोनिक, मतलब ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक हो, ये मैरिड हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है लेकिन सबके लिए नहीं है। थर्ड पार्टी यहाँ पर ज़्यादातर कास्ट, कल्चर, फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे, और कुछ केसेस में, बहुत कम केसेस में ये आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या फिर कोई ये पर्सन मैरिड है जिनसे आप डील कर रहे हो, ठीक है। कुछ केसेस में, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी है, 3 ऑफ सोर्ड्स थर्ड पार्टी है। लेकिन ये आप, वाओ, 10 ऑफ कप्स, वाओ, क्या थर्ड पार्टी रिमूव होगी? क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी बात मानेंगे? अगर कास्ट कल्चर है, इशू है, तो क्या ये उन इश्यूज़ को, ऑब्स्टिकल्स को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे या गिव अप नहीं करेंगे ये आप पे? ये बात तो तय है। 1551 ऑन द काउंटर, वाओ, मिरर सोल्स, ये गिव अप नहीं करेंगे। जस्टिस, डेफिनेटली अगर थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड पार्टी से हटेंगे, इंतज़ार कर रहे हैं, ये आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हो सकता है सोशल साइड, इंटरनेट ही एक ज़रिया है जहाँ से आप एक दूसरे को देखते हो या बात करते हो। आज मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी रीडिंग नहीं करूँगी। एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखा रहे हैं, यानी कि फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, तो आपको छोड़ना तो नामुमकिन है। 9 ऑफ कप्स, आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, पीछे नहीं हटेंगे ये पर्सन, भले जितनी भी कन्फ्यूजन्स हो, जितने भी मसले हों, ये कोई ना कोई उनका हल ज़रूर निकालेंगे, आपसे बात भी करेंगे, अगर बात नहीं कर रहे हैं तो बात भी करेंगे। इससे ज़्यादा लंबी रीडिंग आज मैं नहीं करूँगी, सॉन्ग्स ऐड कर देती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे ना एक्चुअली लाइट का बहुत इशू हो गया है और एज़ यूजुअल, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो मेरी मोबाइल में ना चार्जिंग नहीं है। अब क्या करें, दुआ करें कि जी चले, 2 ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हालात कुछ भी हों, हालात कैसे भी हों, जस्टिस आता है, हिम्मत नहीं हारना कभी भी, एकदम परफेक्ट। मतलब ये मत सोचो क्या है, ये हो गया क्या होगा, नहीं, हिम्मत मत हारना, हालातों का सामना करो, मसलों के हल निकल आते हैं, हमारे भी निकल आएंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ओ आया वो फिर नज़र ऐसे, ये वो वाला सॉन्ग है। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। हाय, मेरी आवाज़ किसी ने कहा था बड़ी अच्छी है, क्यों ना आप सॉन्ग्स वगैरह गा लें। क्या अच्छी है वाकई में या गलत फहमियाँ हो गई हैं मुझे चलो, दूसरा है, ओ तुझे सोचता हूँ मैं शाम सुबह, बस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे। इमरान हाशमी का सॉन्ग है बाय द वे, और इमरान हाशमी मुझे बहुत पसंद है। और यहीं पर आज की हम रीडिंग को एंड करेंगे। वैसे मुझे पाकिस्तानी सिंगर जो है ना, ज़ीशान रोखड़ी, वो भी बहुत पसंद है वैसे बाय द वे, ठीक है। चलो, रीडिंग को यहीं पर करेंगे हम वाइंड अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में या ग्रुप नंबर बी में। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या सिचुएशनशिप निकलती है, क्या रीडिंग आती है आपके लिए आज की इस नो टॉपिक रीडिंग में। लेट मी सी। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, क्लिक करोगे, इसका मतलब कि आपके लिए ये रीडिंग है। उसके कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद आप देखोगे इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं सिचुएशनशिप का क्या है यहाँ पर। सिचुएशनशिप कहाँ चल रही है, कहाँ जा रही है आपकी लाइफ की, इसीलिए मैंने सिचुएशनशिप के ही कार्ड्स यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं। सबसे ओह डिज़ायर, ये तो मैं नहीं दिखा सकती, बाप रे। सबसे पहला ही कार्ड, आजकल बड़े रोमांटिक हुए जा रहे हो क्या हैं? आजकल बड़े रोमांटिक दिख रहे हो और बड़े लस्टी और सेक्सुअल एनर्जी कोई है यहाँ पर जो आपके लिए केमिस्ट्री फील करता है। समझ रहे हो मेरी बात? पॉपअप, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो अचानक से अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आ चुका है, या अचानक से आप बोलोगे यार ये बंदा कहाँ से निकल आया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन है, क्या चाहता है। अचानक से ये बहुत डिज़ायर्स लेकर आपकी लाइफ में आए हैं। लुक एट दिस क्रश, सैड एंड ब्रोकन। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड हैं। क्यों है भाई, वो तो हम क्लैरिफाई करेंगे तो पता चलेगा हमको, लेकिन मुझे लग रहा है इस वक्त आपकी एनर्जीज मुझे कुछ
बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपकी भी एनर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा मतलब रोमांटिकली ऐसी चीज़ें फील करना, किसी स्पेसिफिक पर्सन को याद कर रहे हो आजकल। अच्छा, यहाँ पर वो कोई देख रहा है क्या मुझे, स्पेशल बंदा? क्योंकि यहाँ पर जो डिज़ायर चलो छोड़ो, देखते हैं और क्या कर। लॉस्ट, हाँ अब पता चल गया, लगता है कोई देख रहा है मुझे। अनकंडीशनल एंड कार्मिक, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हैप्पीनेस। हाँ, ये पर्सन जो भी हैं, ये जो भी पर्सन है, ठीक है, बहुत, इस पर्सन को आप जानते हो, ठीक है, इस पर्सन को आप जानते हो और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आजकल। ये पर्सन बहुत डिज़ायर्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, लेकिन ये एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत अकेला फील कर रहे हैं क्योंकि आप इस पर्सन के साथ नहीं हो, ठीक है, लॉस्ट फील कर रहे हैं। इस पर्सन ने आपको घोस्टेड किया है या कट ऑफ किया है, ब्लॉक किया है, या आपने इस पर्सन को घोस्ट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, कट ऑफ कर दिया है। इस पर्सन को लगता है कि आपने इनको घोस्ट किया है, ब्लॉक कर दिया है, तो ये बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। ओ वाह, ये तो मेरी रीडिंग है। मैंने भी आजकल किसी के साथ ऐसा ही किया हुआ है, आजकल नहीं, बहुत पहले किया था। अच्छी बात है भाई, ऐसे ही रहो, जो आपकी कदर ना करे उसको ब्लॉक कर दो, जो आपको छोड़कर जो है ना वो चाहे वो फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, ठीक है, जो आपकी कदर ना करे, आपको भी उसके पीछे पीछे भागने। यू आर नॉट अ डोरमैट, आप किसी का डोरमैट नहीं हो कि आपको कोई आए और ब्रेड क्रम्ब आके दे, ये लो छोटू सा, ये लो ले लो, उसको पता है कि जी मैं तो पीछे पीछे भागूंगी। नो नो नो, नेवर। लेस पर तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं भाई, ठीक है, मेरी भी अपनी एक वैल्यू है, ये चीज़ आपने सामने वाले बंदे को दिखानी है, ठीक है, चाहे वो आपका ट्विन है, सोलमेट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। अपनी वैल्यू और अपनी कदर खुद करवाता है इंसान। अभी ये पर्सन को लॉस्ट फील हो रहा है, होने दो, लेट देम रियलाइज, अगर वो रियलाइज़ कर रहा है तो। अनकंडीशनल लव है, ठीक है, लेकिन लव क्या होता है? लव में इक्वल गिव एंड टेक होता है। आप प्यार करते हो तो फिर आपको अपने कार्मिक से लड़ने का भी, थर्ड पार्टी, यहाँ पर थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, बाय द वे, थर्ड पार्टी कार्मिक्स, ये पर्सन अपने किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी हो सकता है, थर्ड पार्टी में है ये पर्सन, लेकिन लव आपसे है, अनकंडीशनल लव आपके साथ है, लेकिन है किसी और के साथ। तो अब क्या किया जाए? अभी भाई सारी ज़िंदगी ऐसी तरह से तो हम नहीं गुजार सकते ना, आप तो नहीं गुजार सकते सारी, आपको भी तो कमिटमेंट चाहिए, आपको भी तो स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, राइट। अगर वो चीज़ नहीं मिलेगी और एक इंसान आपको थर्ड पार्टी की दुआइयाँ देगा कि नहीं नहीं मेरी खुशी तो तुम्हारे साथ है, मेरा अनकंडीशनल लव तो तुम्हारे साथ है, ठीक है तो कहाँ है? दिखाई भी तो दे तो सब कुछ वहीं रहे हो, अपना टाइम भी, अपना पैसा भी, ओके, अपना नाम भी सब वहीं पर दिया हुआ है, तो यहाँ क्या है फिर? जस्ट गो अवे, उधर ही रहो, यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या है? तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ अभी। आई डोंट नो कि ये एनर्जीज़ कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगी, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, क्योंकि जर्नल रीडिंग है। मगर जब आप इस रीडिंग पर क्लिक करोगे तो समझ जाओ ये रीडिंग आपके लिए है। सिचुएशन सिनेरियो अगर आपसे मैच होता है तो रीडिंग आप ही की है। वाई दिस डिज़ायर एंड पॉपअप इज़ हियर। यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशंस लूँगी और रीडिंग को भी जल्दी वाइंड अप करूँगी, क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं है, मुझे ये रीडिंग करनी है, फिर इसको मुझे पोस्ट करना है, फिर रात को भी मुझे वो जो सेगमेंट मैंने स्टार्ट किया हुआ है ना, उसका तो मैं लाजमी आज डालूँगी। ओह लुक एट दिस डिज़ायर, एस ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। दिस इज़ ये कोई प्लेयर है आप जिससे डील कर रहे हो। नाइट ऑफ वैंड्स, प्लेयर एंड एस ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा इस प्लेयर को आपकी तरफ अभी अट्रैक्शन फील हो रहा है, फिजिकली अट्रैक्टेड है ये पर्सन, वापस आना चाह रहे हैं, 6 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। दिस इज़ अ प्लेयर बाय द वे, ये प्लेयर हैं या थे, ठीक है, क्योंकि अब ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन ये ब्रोकन और सैड है ना, क्योंकि मुझे अब इस चीज़ को एंड अलग कर दो, मैं अभी जब ये वाले कार्ड्स जब क्लैरिफाई करूँगी फिर बताऊँगी। यहाँ एक चीज़ तो क्लियर है कि आप किसी प्लेयर से डील कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो लापरवाह है, प्लेयर ना भी हो लेट्स से, अब ऐसा फील हो रहा है जैसे प्लेयर को प्यार हो चुका है। ओह ये 2-3 दिनों से कुछ ऐसी रीडिंग्स आ रही हैं मेरी, आई डोंट नो, मैंने सेकंड चैनल पर भी ऐसा कुछ रीडिंग किया था, उसमें भी यही एनर्जी थी। एक प्लेयर है, क्योंकि कार्ड्स तो आपके सामने ही आते हैं ना भाई, एक प्लेयर है जिसको सेक्सुअली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और उसको अनकंडीशनल लव कैसे हो गया आई डोंट नो, और वो वापस आना चाह रहा है। क्यों आना चाह रहा है? क्योंकि अपने डिज़ायर्स को
रोक नहीं पा रहा, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा, ये अचानक आएगा, अनएक्सपेक्टेड इनका मैसेज आपको आएगा। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके कुछ दिन बाद या कुछ एक आधे महीने बाद या कुछ दिन बाद ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, अगर आपने इनको कहीं ब्लॉक वगैरह किया है। Why this crushed is here? Why this crushed, broken, sad यहाँ पे क्यों है? वैसे प्लेयर्स जो ऐसा होते तो नहीं है। ओह, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू और वर्थ का पता चल गया। लुक एट दिस सन, आप अपनी खुशी और अपनी हैप्पीनेस को अब, इसीलिए ये कहीं ना कहीं से आपको बाय द वे देख रहे हैं, सोशल साइट, इंटरनेट, कहीं ना कहीं से ये पर्सन देख रहे हैं। इनको लगता है कि आप तो दिन ब दिन चेंज होते जा रहे हो, आप तो वापस मुड़ के नहीं आ रही। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, इस पर्सन ने सोचा था कि आप इनको चलो ठीक है ब्लॉक करोगे, लेकिन फिर से आप आ जाओगे, क्योंकि आप हमेशा ऐसे करते हो, वो यूज टू है ना, आपकी एनर्जी से वो यूज टू है, उनको पता है कि आप चले जाओगे, वापस आ जाओगे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं है, आप गए ही नहीं हो। अब ये पर्सन को लग रहा है शायद मैंने उसको खो दिया, या मैंने अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस खो दी, क्योंकि वो अपनी खुशी को चूज़ कर रही है या कर रहा है। लेट्स से क्वीन ऑफ वाइंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी आज बहुत ज़्यादा है। लियो भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर तीनों कार्ड्स मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस के निकले हैं यहाँ पे। सो वाई दिस लॉस्ट एंड घोस्टेड ब्लॉक्ड इज हियर। क्या हो गया मेरी ज़बान को, कभी कभी अजीब सा हो। कल मैं एक सॉन्ग भी सुन रही थी, मुझे तभी ये रीडिंग का आइडिया आया। मैंने कहा पता नहीं ये सॉन्ग मेरे सामने क्यों आया, जीशान रोखड़ी का, तो वो मैं 2 दिन से सुन रही थी। मैंने कहा यार ये आइडिया मुझे आ रहा है, मैं इस पर मैं रीडिंग बनाऊं, क्या पता किसी को ज़रूरत हो। आप अगर सॉन्ग सुन लो वो आज, मैं हाँ सॉन्ग से याद आया, मैं सॉन्ग्स भी डालूंगी आज, पर अगर आप वो वाला सॉन्ग सुनो तो क्या पता आपको कोई उसमें से आइडिया मिल जाए। सॉन्ग कौन सा था मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ओहो, सॉन्ग कौन सा था पता नहीं कौन सा था, याद आएगा तो बता दूंगी। किडा मजबूरा सोनिया मैं तेरे कोलों दूरा, ये वाला सॉन्ग था। अगर आपने सुना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। व्हाई दिस लॉस्ट, ओ माय गॉड, लुक एट दिस मैन। हाँ, नाइन ऑफ सोर्ड्स, इस बंदे की रातों की नींद हराम हुई हुई है। मून, लेकिन ये दिखा नहीं रहा, मून छुपाया हुआ है, ठीक है, हिडन रखा है अपनी एनर्जीज को, दिखा नहीं रहे हैं कि मुझे तुम्हारे ब्लॉक करने से कोई फ़र्क पड़ रहा है, तुमने मुझे कट ऑफ कर दिया, ब्लॉक कर दिया उनको, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दिखा रहे हैं कि ओके फाइन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मून अपने आप को जो द मैजिशियन, लेकिन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन आपसे बात करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में ये पर्सन, और अगर थर्ड पार्टी में है तो वहाँ पर ये बिल्कुल खुश नहीं है। आपकी सोच है कि ये खुश हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए खुश हैं, एक्चुअली में बिल्कुल भी खुश नहीं है वहाँ पर। ये बहुत पेनफुल एनर्जी में, लुक एट दिस। और इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि आपने इनको घोस्ट किया है, आपने इनको अचानक से कोई किसी को घोस्ट नहीं करता बाय द वे, आपने अचानक से तो नहीं किया है, आपने बहुत गलतियां माफ़ की, देखा, फिर आपने कहा नहीं यार अब बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका, तब आपने जाके अपने लिए कुछ एक्शन लिया है, राइट। तो इस पर्सन को फील हो रहा है कि जैसे कि आपने इनको घोस्ट किया है। ऐसा है नहीं, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि इनके तो ये रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, और आपको इनकी एनर्जीज खुद ही फील हो जाती होंगी। ये मुझे पूरा यकीन है कि आपको इनकी एनर्जीज फील होती होंगी, क्योंकि अगर तो आप ट्विन जर्नी में हो लेट्स से, तो ट्विन्स तो एक दूसरे की एनर्जी बहुत जल्दी एक फ़ौरन से जो है ना पता कर लेते हैं। फ़ौरन पता चल जाएगा कि हाँ मेरा ट्विन इस वक्त ठीक नहीं है, या वो किसी हालत में क्या है, एकदम पता चल जाएगा। कोई सेक्सुअली डिज़ायर हो तो भी पता चल जाएगा, आपकी यहाँ हालत ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ट्विन का एक ऐसा कनेक्शन। बहरहाल यहाँ पर मुझे ट्विन कनेक्शन फ़िलहाल दिखा तो नहीं है, लेकिन अगर दिखेगा तो बताऊँगी। फर्स्ट वाले ग्रुप में दिखा था। तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी। व्हाई दिस अनकंडीशनल लव इज हियर। क्या प्लेयर को सच में प्यार हो गया? प्लीज़ यूनिवर्स हमें क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या इस प्लेयर को सच में प्यार हो गया? ये क्या है ये या ओह माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ, ये सारे कार्ड ही बिखेर दिए। किंग ऑफ कप्स, सच में प्यार हो गया है। हाई फ्रेंड, मुझे आपको पता है बॉटम में क्या है? ये देखो, लवर्स। वाह, लवर्स एंड किंग ऑफ कप्स। इस पर्सन को सच में अनकंडीशनल आपसे लव हो चुका है। आई मीन ओके, लेकिन ये छुपा रहे हैं, दिखा नहीं रहे, अभी भी अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं
होता है ना कि इंसान की एक तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, कट ऑफ कर दिया, तो अब मैं तुम्हें कैसे। दिक्कत यहाँ पर ये नहीं है कि आपको किसी के साथ अनकंडीशनल लव है, दिक्कत यहाँ पर ये है कि उस लव के लिए आप कर क्या रहे हो, आप क्या करोगे। आपने उसको आपकी लाइफ में वो जो सामने वाला बंदा यानी कि आप इस पर्सन की लाइफ में कहाँ ठहरते हो। दिक्कत ये है कि आप क्या स्टैंड लेते हो। ठीक है, आपको डिज़ायर्स हैं, ठीक है, आपको प्यार हो गया है, लेकिन अब क्या, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। दिक्कत तो यहाँ पर समझने वाली बात तो ये है ना, क्योंकि लवर्स की एनर्जी समटाइम्स सेपरेशन को दिखाती है, और लवर्स की एनर्जी ये भी दिखाती है कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होंगे, आपके पास भी होंगे, ये बात नहीं है, लेकिन ये आपको अब चूज़ करना चाहते हैं। अब नहीं, बल्कि ये आपको ही चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा से सिर्फ जो है ना वो अपना प्ले किया है। अब इस पर्सन को पता चला है कि असल में लव होता क्या है। अब इस पर्सन को समझ आई है वो ठोकर लगने के बाद कि नहीं, ये बंदी कुछ अलग ही है, इधर कुछ और ही सीन है भाई। यहाँ पर दोनों का लव म्यूचुअल है। यहाँ पर ये नहीं है कि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं। मुझे थोड़ी सी और क्लैरिटी दीजिए कि ये लवर्स क्यों हैं, क्या यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, क्या इस पर्सन के माइंड में चल रहा है, इस पर्सन के माइंड में क्या। ओह माय गॉड, द डेविल एंड मून, मतलब ये बंदा किससे डील कर रहे हो भाई। नहीं, मुझे पता है आप किससे डील कर रहे हो, मैं समझ सका, आई कैन अंडरस्टैंड। इतना आसान नहीं है इस बंदे को अपने माइंड से आपको भी निकालना। मैं तो यहाँ पर बोल दूँगी छोड़ दो, मूव ऑन हो जाओ। मुझे पता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल है मूव ऑन होना, आगे बढ़ना, इस पर्सन को अपने माइंड से निकालना इतना ईजी नहीं है। डेविल, दोनों को एक दूसरे की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मून, लेकिन छुपा रहे हो। ये पर्सन आपसे अपनी डिज़ायर्स छुपा रहे हैं। ये देखो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली, एस ऑफ सोर्ड्स, हाँ बिल्कुल। ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करें। ये एनर्जी आपकी है, ये देख रहे हो, इंडिपेंडेंट। कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपको देख रहे हैं, क्या पता किसी फेक आईडी से देख रहे हो। और जैसे जैसे ये आपको इस तरह देखते हैं ना, मतलब इंडिपेंडेंट, ब्यूटीफुल, आजकल चेंज हो रहे हो, अपने फिज़िकल अपीयरेंसेस में चेंजिंग लाया है, कुछ तो ऐसा किया है आपने कि इस पर्सन को आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को कोई एडिक्शंस हो सकते हैं जो आपसे ये छुपा रहे हैं। कुछ एडिक्शन हो सकते हैं जो इन्होंने आपसे पहले भी छुपाए थे, अभी भी छुपा रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी कार्मिक है या क्या है, ये थर्ड पार्टी का क्या है यहाँ पर इरादा, थर्ड पार्टी क्यों है यहाँ पर, हु इज़ दिस थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी क्या है। इतने सारे नहीं चाहिए मुझे, थर्ड पार्टी का इशू क्या है। अरे फिर से इतने सारे, इतने 3 यस, थर्ड पार्टी तो है। 3 ऑफ कप्स एंड कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी फ्रेंड्स हैं, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी अगर कोई और है, कोई मतलब घर वालों में से कोई और है, या फिर कोई रोमांटिकली कोई थर्ड पार्टी है, तो वहाँ पर पैसे रुपए का मामला है। ये वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करके फंस चुके हैं, अभी उनको वहाँ पर रहना ही पड़ेगा। या 2 ऑफ कप्स एंड फूल, ये वहाँ से निकलना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से, जो भी है ये थर्ड पार्टी, ठीक है, ये वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर फूल, ये आपके पास आना चाह रहे हैं, आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, आपके साथ इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं। बट थर्ड पार्टी क्योंकि कार्मिक है, तो यहाँ पर भी इनको अपना इतनी ईजीली तो ये यहाँ से भी नहीं निकल सकते हैं भाई। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ, बहुत 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 स्ट्रेंथ चाहिए होगा थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के लिए इस पर्सन को। क्या ये थर्ड पार्टी से निकलेंगे यार। आज दोनों रीडिंग्स थर्ड पार्टी की आई हैं, आई डोंट नो, पहली वाली भी आई, ये दूसरी वाली में भी थर्ड पार्टी आई है। तो क्या ये क्योंकि बॉटम में जो कार्ड है ना वो हैप्पीनेस का कार्ड है, तो हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी खुशी को चूज़ करेंगे जो कि आपके साथ है। तो क्या ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकालेंगे खुद को, इतनी स्ट्रेंथ है इस पर्सन में, क्या ये अपनी खुशी को चूज़ करेंगे। खुशी, क्या पता आप में से किसी का नाम खुशी है, यहाँ पर खुशी है क्या, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। क्या ये अपनी खुशी को चूज़ करेंगे क्या ये आपको चूज़ करेंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। या डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे।
द सन, बिल्कुल, ये इसमें कोई शक ही नहीं रहा। सन, खुशी, हैप्पीनेस। सन का मतलब ही होता है खुशी, हैप्पीनेस, मैरिज, कमिटमेंट, शादी। बिकॉज यहाँ पर लियो एनर्जी है। वाह, 10 ऑफ पेंटिकल फिर से इसके नीचे दिखाया गया है। इसका मतलब ये फैमिली बनाना चाहते हैं अब आपके साथ, आपके ऊपर ये स्टक हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली आपके ऊपर स्टक हैं। और अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी पैसे रुपए को लेकर कोई मामलात हैं, कोई फाइनेंसेस या करियर का कोई इशू है, तो ये पर्सन वहाँ से भी अपने आप को बाहर निकालने की मतलब ये कोशिश करेंगे कि ठीक है फाइनेंसेस और करियर अपने टाइम पर ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर मेरी खुशी, मेरी जो एक ख्वाहिश है, मेरा एक डिज़ायर्स, मेरा उस पर्सन के साथ एक कनेक्शन है, वो अगर कहीं चला गया तो फिर कुछ भी नहीं, फिर सब खत्म हो जाएगा। फिर पैसा भी आएगा तो मुझे क्या, किस काम का। ठीक है, तो 2 ऑफ कप्स, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। और यहाँ पर सिर्फ सोल कनेक्शन या लव, अनकंडीशनल लव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बहुत कुछ है। यहाँ पर लव के साथ पैशन है, डिज़ायर्स हैं यहाँ पर। मतलब क्या ही बोलूँ आपको मैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके साथ वर्क भी करते हैं, साथ में एक ही जगह जॉब वगैरह करते हो आप लोग, एक ही ऑफिस में हो। लेट्स सी, कोई सॉन्ग आता है आपको, कोई सॉन्ग देना चाहते हैं ये 2 लेंगे, बल्कि ये 3 लेंगे। ठीक है, तो तुझे सोचता हूँ मैं शामों सुबह। अरे हाँ, ये तो वही, ये फर्स्ट वाले में भी आया था बाय द वे। बस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, ये वाला सॉन्ग इमरान हाशमी का सुनिएगा ज़रूर। क्या पता इसके अंदर आपके लिए कोई मैसेज हो, ये पर्सन कुछ कहना, मतलब शायद हो सकता है आप इनसे नाराज़ हो, कट ऑफ कर दिया है आपने इनको, तो इस पर्सन को बहुत लॉस्ट फील हो रहा है कि और मैं क्या करूँ, तुम्हें ही सोचता हूँ हर वक्त, और इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। भाई इससे ज़्यादा बहुत कुछ करने के लिए है। ठीक है, सिर्फ आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होता, प्रूफ भी करना पड़ता है। किसी रोज़ बारिश जो आए समझ लेना बूंदों में मैं हूँ, समझ लेना बूंदों में मैं हूँ, वो तसव्वुर का आलम। ओह, थर्ड पार्टी है यहाँ पर। इस सॉन्ग में भी आपने नोटिस किया, ये वाला सॉन्ग करीना कपूर का, इसमें थर्ड पार्टी है। वो तसव्वुर का आलम है ना, इसमें है थर्ड पार्टी, और वो थर्ड पार्टी के लिए ही ये सॉन्ग गा रहा होता है अक्षय कुमार और करीना कपूर, है ना। हाँ, सुनना ये वाला सॉन्ग भी सुनना ज़रूर। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।